नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँ। साथियों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में। क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी एग्जाम डेट है वो 17 और 18 फरवरी 2024 फिक्स हो चुकी है। तो आप लोग लगातार प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, चाहे जिस मोड में प्रैक्टिस सेट लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर लगाइएगा। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसे लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस वाली भर्ती प्रक्रिया में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि 50 लाख की भीड़ है और जब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैं अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो शुरू से लेकर के एंड तक इस प्रैक्टिस सेट को देखते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट को करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी आप लोगों को ईमानदारी के साथ बताना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तो बताओ इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते, ये बिल्कुल सही है, यानी बी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या 2 है कि अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटी, यानी एक शब्द क्या हो जाएगा। एक शब्द तो दिया इसके लिए अनेक शब्द क्या हो जाएगा दीदी। तो अल्पाहारी इसके लिए होता है कि जो कम खाता हो। क्या उचित वाक्यांश हो जाएगा जो कम खाता हो, यानी 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो इसे किसने लिखा है लज्जा, ये आपको बताना है। तो लज्जा की जो लेखिका हैं वो हैं तस्लीम नसरीना। क्या तस्लीमा नसरीना, यानी 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। और ये जो हैं ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं तस्लीमा नसरीन, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 4 कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो इसका उचित अर्थ क्या हो जाएगा। आटे दाल का भाव मालूम, यानी हो जाएगा इसका कष्ट का अनुभव होना। क्या कष्ट का अनुभव होना, यानी 4 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या 5 है कि शीशम शब्द का लिंग क्या है। तो बताओ शीशम ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अच्छी शीशम। क्या अच्छी शीशम, तो ये तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन अच्छा शीशम ये एक पुल्लिंग शब्द है। क्या शीशम एक पुल्लिंग शब्द है, यानी 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 6 कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। बताओ इसमें कौन सा काल है कि कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए। तो ये है एक संभव भविष्य काल है। क्या संभव भविष्य, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस पेज का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने कि विदित ने डॉट डॉट मित्रों से कहा कि डॉट डॉट उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो बताओ इसमें रिक्त स्थान भरना है कि विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, यानी जो 7 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी वाला विकल्प एकदम करेक्ट भर रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कर रहा है। तो ऑप्शन संख्या डी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्रश्न संख्या 8 है
कि अलंकारों के मुख्य भेद कितने हैं। यानी सीधी बात है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो आप जानते हैं कि जो अलंकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। यानी 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब डॉट डॉट हो गए। तो यहाँ पर रेगिस्तान क्या भरा जाएगा बताइएगा। तो उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सका तो क्या होता है, निरुत्तर होता है। तो निरुत्तर होगा, यानी 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने है, प्रश्न संख्या है 10 कि रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो कौन सा होता है रतिपति का समानार्थी। तो पंचसर, क्या पंचसर होता है रतिपति का समानार्थी। तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 11 कि वर्ष 2001 में कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया। तो ये किस रचना के लिए मिला था कथाकार संजीव को। तो ये इन्हें मिला था जंगल जहाँ शुरू होता, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान। यानी 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या है 12 कि लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन बताएं। क्या हो जाएगा टट्टू का बहुवचन, ये आपको बताना। तो बताओ फटाफट से, प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो टट्टू का बहुवचन होता है टट्टुओं। क्या होता है टट्टुओं। यानी 12 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है। तो ये फेमस उदाहरण है, इसका तो आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें कौन सा अलंकार होता है। तो रघुपति राघव राजा राम इसमें है अनुप्रास अलंकार। क्या अनुप्रास अलंकार। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है 14 कि हिंदी भारत की डॉट डॉट है, सही विकल्प का चयन का रेगिस्तान की पूर्ति करा। तो हिंदी भारत की क्या है बताइएगा। तो हिंदी ये भारत की राजभाषा है, और बहुत से लोग राष्ट्रभाषा जरूर चयन कर रहे होंगे जब वो उदाहरण को पढ़ मतलब विकल्प को पढ़ रहे होंगे। तो राष्ट्रभाषा नहीं है, ये राजभाषा और भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 15 कि तेज गर्मी में चलने के कारण वह डॉट डॉट हो गया, सही विकल्प का चयन कर रेगिस्तान भरें। तो क्या हो जाएगा। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो जाता है, तो अचेतन यानी बेहोश हो गया। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये है प्रश्न संख्या 16 कि जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है। तो ये किसकी कृति है जयद्रथ वध। तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। तो क्या हो जाएगा याचना का बहुवचन। तो याचना का बहुवचन याचना ही होता है। ठीक है, एक वचन और बहुवचन इसका हमेशा एक रहता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 18 कि दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य का चयन करें। तो आप इन्हीं दो ऑप्शनों में से बता दी कि इसका कौन सा विकल्प है सही है। प्रश्न संख्या 18 का ए और बी में से डिसाइड कर लीजिएगा। तो स्वभाव के अनुकूल तो में यह कार्य करना चाहिए, यही सही हो जाएगा। यानी 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा।
अब आपके सामने आ चुका है प्रश्न संख्या 19। चलिए 19 का बताओ कि उन्नति का विलोम शब्द पहचानिए। तो बताओ उन्नति का विलोम शब्द क्या होता है। तो इसे तो आप लोगों को पता है कि उन्नति का विलोम शब्द होता है अवनति। क्या? अवनति। तो 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सरसिज का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा सरसिज। तो सरसिज का जो पर्यायवाची होता है वो होता है आपका नलिन। क्या? नलिन। यानी 20 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 21 कि दिए गए विकल्पों में से विपिन का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो बताओ कौन सा हो जाएगा विपिन का समानार्थी। तो विपिन यानी जंगल। जंगल का कानन होता है तो आपको पता ही है। तो यानी 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो क्या हो जाएगा बिल्ली का पुल्लिंग शब्द। यानी बिल्ली है वो स्त्रीलिंग है लेकिन पुल्लिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग होता है बिलाव। क्या? बिलाव। यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या है 23 कि आदमियों को की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा है। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। यानी आपको जो भेड़ बकरी दिए गए ये एक वचन है और आपको इसका बहुवचन बनाना है। तो इसका बहुवचन रूप कौन सा हो जाएगा बताओ फटाफट से। तो भेड़ बकरियों का हो जाएगा भेड़ बकरियों। यानी 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 24 कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो बताओ कौन सी लिपि की उत्पत्ति हुई है ब्राह्मी से। तो ब्राह्मी से हुई है देवनागरी की। किसकी? देवनागरी की। तो 24 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है 25 कि कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये कौन से विशेषण का उदाहरण है कई दर्शक गण। तो ये हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण। यानी 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है अब 26 कि सत्र में रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। तो किसे मिला था सत्रमा। तो सत्रमा ये मिला था इंदिरा डांगी को। किसे? इंदिरा डांगी को। यानी 26 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 27 कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डॉट डॉट चाहिए। सही मुहावरे को छांटकर वाक्य पूर्ण करें। यानी आपको इसका अर्थ बताना है कि चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें बताओ तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो यानी 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रश्न संख्या है 28 कि उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद हैं। तो ये कौन से अलंकार के हैं बताओ। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक ये हैं उपमा अलंकार के भेद। किसके? उपमा अलंकार के। तो यानी 28 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 29 कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु। तो ये कौन से विशेषण के बताओ। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हैं गुणबोधक के। किसके? गुणबोधक विशेषण के हैं। यानी 29 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या आपके सामने है 30
कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो बताओ इनमें से 30 में कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। क्या? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यानी 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 31 कि ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर। तो ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ होता है दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं, यानी 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अब जो कुछ प्रश्न थे यानी 32 से लेकर के 34 तक वो थे गद्यांश के। तो गद्यांश के मैंने स्किप कर दिए क्योंकि गद्यांश तो आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। तो प्रश्न संख्या आपके सामने है 35 कि दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, यानी ऋजु का आपको विलोम शब्द बताना है। तो ऋजु का विलोम शब्द होता है वक्र, यानी 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि अर्थ के अनुसार डॉट डॉट के कुल डॉट डॉट भेद हैं। सही विकल्प का चयन कर रेगिस्तान की आपको पूर्ति करना है। तो बताओ 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अर्थ के अनुसार समुच्चय भेदक, क्या समुच्चय बोधक के 8 भेद होते हैं, बाकी क्रिया विशेषण के 7 भेद नहीं होते। ये भी आप लोगों को पता है पहले ही से, तो इसका मुझे कोई बताने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 37 कि निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। तो यानी आपको शुद्ध वाक्य कौन सा है वो आपको बता देना है। प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर। तो जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, यानी 37 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या है 38 कि यह जीवन क्या है, निर्जर है, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। तो कौन सा अलंकार है बताओ। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह जीवन क्या है, निर्जर है, तो ये है एक रूपक अलंकार। क्या इसमें रूपक अलंकार है, यानी 38 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने है 39 कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई डॉट डॉट, कोई धनवान तो कोई डॉट डॉट। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है, यानी प्रश्न संख्या 39 में भी आपको रिक्त स्थान भरना है। बहुत से लोग सोच रहे हो कि रिक्त स्थान तो पेपर में आप 1-2 आते हैं, लेकिन आपने कई करा दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके प्रश्न में कम से कम 4 से 5 पूछ लिएगा तब आप क्या करोगे। तो पहले से आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। तो संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई अनुदार। क्या? कोई उदार तो कोई अनुदार, कोई धनवान तो कोई रंक, रंक मतलब गरीब। तो यानी 39 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न है। सॉरी, आज के 40 करा दिए मैंने, क्योंकि जो बीच में मैंने कुछ स्किप कर दिए थे ना, तो इस वजह से मैंने आपको ज़्यादा प्रश्न करा दिए हैं 40 तक। ठीक है, तो है खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय है। तो क्या हो जाएगा खटाई में पड़ना। तो इसका आशय होता है निर्णय ना होना, यानी 40 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे सभी भाई और बहन।